आपको आपकी बीवी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था मिस्टर नाहर। मिस्टर नाहर, इंस्पेक्टर ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरा बेटा नाहर तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, वो ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, हाँ आपको कोई गलतफहमी हो गई है। नाहर जी ऐसे नहीं है और वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। डॉक्टर आप इस घर में मेहमान हैं। आप इस घर के बारे में और इनके रिश्तों के बारे में क्या ही जानती होंगी। आप इस मामले से दूर रहिए, कत्ल का मामला है। इंस्पेक्टर मैं इस परिवार नहीं, इंस्पेक्टर मेरे भैया कातिल नहीं है। आपको कोई गलतफहमी हुई है, गलत है ये। मैडम वो तो इस गन पर लगे फिंगरप्रिंट्स बता देंगे कातिल कौन है। लेकिन फिलहाल मिसेस जूही की गवाही पर मिस्टर नाहर हमारे मेन सस्पेक्ट हैं। हथकड़ी लगाओ। इंस्पेक्टर मेरी बात सुनिए। जब मैं रूम तक पहुंचा वो मर चुकी थी। मैंने खून नहीं किया। तुम जैसे पति पहले अपनी बीवियों पर अत्याचार करते हैं फिर उन्हें मार देते। इंस्पेक्टर वो मेरी बात तो सुनिए। वो एक्चुअली जो भी गवाही देनी है, जो कुछ बोलना है थाने आकर बोलिए। नहीं इंस्पेक्टर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जिस वक्त ये सब हुआ उस वक्त नाहर जी मेरे साथ थे, हम बातें कर रहे थे। आपको कोई गलतफहमी हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं। किसी ने भी कानून तोड़ने की कोशिश की तो वो भी जेल जाएगा। लेके चलो इसे। चलो। इंस्पेक्टर मेरी बात सुनिए। नहीं इंस्पेक्टर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मेरे नाहर जी को छोड़ दीजिए। इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। ये सपने में भी किसी का खून नहीं कर सकते। प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। आपकी बातों और आंसुओं से ऐसा लग रहा है चक्कर कुछ और है। अगर इंस्पेक्टर को पता चल गया कि डॉक्टर रिया असली रूही है तो कहीं पुलिस रूही को गलत ना समझ ले। नहीं, मेरे साथ जो होना है हो जाए, पर मैं अपनी रूही पर कोई आंच नहीं आने दे सकता। क्यों नाहर जी, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आपने अपनी बीवी को मार दिया? नहीं इंस्पेक्टर आप गलत समझ रहे हैं। मैं इनकी डॉक्टर रिया चुप हो जाइए। तुम्हें मेरी कसम रूही, तुम कुछ नहीं कहोगे। प्लीज रूही भरोसा रखो मुझ पर। देखिए हमें हमारा काम करने दीजिए। अगर आप बीच में आए ना तो आपके खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी हमारी। तो आप सब दूर रहिए, गाड़ी में डालो। नाहर जी अपनी फिक्र मत कीजिएगा, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। डॉक्टर रिया आप केस बिगाड़ रही हैं, आप शांत हो जाइए प्लीज। झूठी गवाही देकर मेरे बेटे को फंसा दिया ना। अपने आप को इस घर की बहू बोलती हो ना, तो अपनी चीट को ही जेल पहुंचा दिया। नहीं मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं कहा।
रोहित तुझे तो मुझ पर यकीन है ना? मैंने जीजू के खिलाफ कोई गवाही नहीं दी है रूही, कोई गवाही नहीं दी है। रूही, मैं ऐसा करने का कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। मैंने पुलिस को नहीं कहा कि उस नकली रूही को जीजू ने मारा। मैंने कुछ गलत नहीं कहा रूही, मेरा यकीन कर। क्या नकली रूही? जूही मैं जानती हूँ तू अपने जीजू के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलेगी। तू बिल्कुल फिक्र मत कर जूही, देख तेरी कोई गलती नहीं है। रूही, नकली रूही, डॉक्टर रिया, आप डॉक्टर रिया नहीं है क्या? मैं डॉक्टर रिया नहीं हूँ। मैं रूही हूँ, आप सबकी रूही, इस घर की बहू। और डीएनए रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट से तो यही साबित हुआ था कि आप रूही नहीं है। जीजू, लेकिन ये सब उस नकली रूही की चाल थी, और ये बात नहार जी को भी पता चल चुकी है। अब डॉक्टर रिया को नहार जी की पत्नी यानी कि इस घर की बहू बनाना चाहते हैं। असल में वो कोई डॉक्टर नहीं, आपकी रूही है। नहार जी उस नकली रूही का पर्दाफाश करने ही वाले थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पर मैं दुनिया की हर किस्मत से लड़ जाऊंगी, पर अपने नहार जी को बचा कर ही रहूंगी। इंस्पेक्टर, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा यकीन कीजिए प्लीज। इंस्पेक्टर, मैं जब उस कमरे में पहुंचा वो ऑलरेडी मर चुकी थी। वो लाश ऑलरेडी वहां थी। मैंने किसी का खून नहीं किया। पता चल जाएगा उसका भी। क्राइम सीन से जो गन मिली है ना, भेज दिया फॉरेंसिक लैब, शाम तक आ जाएगी रिपोर्ट। पता चल जाएगा असली कातिल कौन है ना। इंस्पेक्टर, रिपोर्ट आने का इंतजार है बस। चल। सर, इंस्पेक्टर, उस गन को तो मैंने भी उठाया था, लेकिन मेरे साथ साथ उसमें उस असली कातिल के भी फिंगरप्रिंट्स के निशान होंगे। ये धुआं कहां से आ रहा है? आग, आग, अरे आग लगी है, जल्दी बाहर आ जाओ सब लोग। पलक बैठे हैं, जल्दी बाहर आ जाओ। रे शांत हो जाइए प्रतीक के पापा। आग नहीं लगी है, ये धुआं है बाबा जी के लुबान का। बाबा जी, ये है मोक्ष बाबा, यानी मोक्ष दिलाने वाले बाबा। इन्होंने कई बड़ी बड़ी भटकती हुई आत्मा को मोक्ष दिलाने में सिद्धि प्राप्त की है। अरे पूना, और एक बाबा, पता है ना पिछले बाबा वो कितने फर्जी निकले। अरे ये
कहाँ इन बाबाओं के चक्कर में पड़ रही हैं आप फिर से? पापा जी के सामने कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्रतीक के पापा है। माँ जी की आत्मा को मोक्ष दिलाना है कि नहीं? उन्हें मुक्ति चाहिए। माँ की आत्मा को मोक्ष? अरे पूनम, तुम दुनिया भर की बहुओं को ये ज्ञान देती हो कि सास की सेवा करे और खुद 2 दिन भी सेवा नहीं की गई। लेकिन याद रखना, हम अपने पर पोता का मुंह देखे बिना कहीं नहीं जाएंगे। पूनम, रहने दीजिए ना। अरे हे प्रतीक के पास अतृप्त और भटकती आत्मा घर में असंतोष और अपशगुन लाती है। ऐसी आत्माओं को मुक्ति दिलवाना परम आवश्यक है। आज हम इस आत्मा को मुक्ति दिलाकर ही रहेंगे। पापा जी, दादी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं रूही से डॉक्टर रिया बस इसीलिए बनी थी ताकि मैं उस नकली रूही का सच आप सबके सामने ला सकूं। तो क्या पता चला तुम्हें? वो कौन थी, वो कहां से आई थी और उसकी हमारे परिवार से क्या दुश्मनी थी? बताओ। पापा जी, मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं पता चल सका, लेकिन मुझे बस ये पता चला कि वो किसी नुक्कड़ नाटक में काम करती थी। बस मुझे इतना ही पता चल पाया। नुक्कड़ नाटक में? हाँ दीदी, मुझे तो लगता है कि उसे जानबूझकर किसी ने हमारे घर में नाटक करने के लिए बुलाया था। नाटक करने के लिए बुलाया था? दादी, हो ना हो, जिस भी शख्स ने उसे बुलाया है ना, वो हमारा करीबी है। वरना नकली रूही को हम सबके बारे में इतना कैसे पता? दामाद जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर किसी तरह भी हम उस शख्स तक पहुंच जाएं तो ये केस सॉल्व हो जाएगा। बस करो, बंद करो ये सब। अरे तो मेरा नहार जेल में है और तुम लोग यहाँ पर इस रूही की मनगढ़ंत कहानियां सुन रहे हो। अरे ये तो है ही मनहूस। घर में आते ही इतना बड़ा हादसा हो गया। रतन बेटा, कुछ करो, कुछ भी करो, लेकिन नहार को घर वापस ले आओ। मुझे मेरा पोता घर में वापस चाहिए। माँ, आप बेफिक्र हो जाइए। मैं लॉयर से बात करता हूँ, पुलिस स्टेशन जाता हूँ। पापा जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। प्लीज पापा जी, प्लीज।